आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों बहुत से भाइयों के कमेंट आते थे या व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे कि ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां आप हमको वीडियो में बना कर दीजिए। तो लीजिए, हम आपके लिए ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां वीडियो में बना रहे हैं और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सी जानकारियां जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, वीडियो लंबी होगी, इसके लिए हमने 2 पार्ट या 3 पार्ट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। हो सकता है अगर और भी बातें बच जाए तो तीसरे पार्ट में भी हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपको करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये दोस्तों को भी सीखने की ज़रूरत है, उनको भी जानकारी की ज़रूरत है। तो आपके जो भी दोस्त हैं, नए हैं या पुराने हैं और उनको जानकारी नहीं है, तो आप उनको व्हाट्सएप से शेयर करके या जैसे भी शेयर करके आप उनको ये बता सकते हैं कि हम इस चैनल से वीडियो देखते हैं, यहाँ से सीखते हैं और आप भी यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक। हमने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए, आज का पहला अल्फाज है गाड़ी। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग करने आए हैं, गाड़ी चलाने आए हैं, तो गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं, कुछ लोग सियारा कहते हैं या सैयारा कहते हैं। तो सियारा या सैयारा जो भी कहें, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गाड़ी बड़ी है या छोटी है, ठीक। बड़ी गाड़ी है तो उसको कबीर सैयारा कहेंगे, छोटी गाड़ी है तो उसको सगीर सैयारा कहेंगे, ठीक। ड्राइवर को अरबी में सवाग कहते हैं, ड्राइवर को अरबी में सवाग कहते हैं या साइक भी कहते हैं, ठीक। साइक भी कहते हैं, कुछ लोग साइक कहते हैं, कुछ लोग सवाग कहते हैं या कुछ लोग दोनों कहते हैं, ठीक। तो सवाग या साइक जो भी अल्फाज आपके सामने आए, आप ये समझिए कि वो ड्राइवर के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ड्राइवर को अरबी में सवाग भी कहते हैं या साइक भी कहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस को रुख्सा कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को रुख्सा कहते हैं। रुख्सा, रुख्सा यानी ड्राइविंग यानी लाइसेंस होता है, यानी कोई भी लाइसेंस होगा, किसी भी तरह का लाइसेंस होगा तो उसको रुख्सा कहेंगे। अब आप ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को, है ना, साइक रुख्सा कहते हैं, साइक रुख्सा या सवाग रुख्सा, इसको ड्राइविंग लाइसेंस को कहते हैं। अब गाड़ी का लाइसेंस है तो उसको सैयारा रुख्सा कहेंगे, ठीक। शीशा, गाड़ी में आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ शीशे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है कि इधर से उधर दिखता है, आर पार दिखता है, तो उसको पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो शीशा को गिजाज कहते हैं, गिजाज। और जिस शीशे में चेहरा दिखता है उसको मिरर कहते हैं, ठीक, मिरर कहते हैं। इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर, ठीक। हिंदी में हम लोग शीशा कहते हैं, आईना कहते हैं, तो अरबी में उसको मिरर कहते हैं, ठीक। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई जो हैं वो मिरर ही कहते हैं। अब आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं ये आपको अगर मालूम है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हवा को अरबी में हवा कहते हैं, हवा को अरबी में हवा कहते हैं, चाहे वो पंखे का हवा हो, एसी का हवा हो या कुदरती हवा जो चलती है, पेड़ों से पौधों से निकलती है, उसको हवा हो, कोई भी हवा हो, उसको अरबी में हवा को हवा ही कहते हैं। टायर को अरबी में कफर कहते हैं, टायर को अरबी में कफर कहते हैं या क्रफर कहते हैं। इसे हम तो कफर ही सुनते हैं, लेकिन कई जगह वीडियो में हमने देखा है या लिखा हुआ कि कोई लोग क्रफर लिखते हैं, कोई लोग कफर लिखते हैं, ठीक है। तो कफर कहते हैं, हमको जानकारी है, हमने कफर इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए कि हमने भी पहले भाई इस शुरू में जब हम वीडियो नया थे तो हम भी वीडियो देख करके सीखा करते थे, ठीक। गाड़ी के ब्रेक को फरामिल कहते हैं, गाड़ी के ब्रेक को फरामिल कहते हैं या फरामल कहते हैं। फरामल या फरामिल कहें इसलिए कि ज़बर ज़ेर का आदमी लिहाज नहीं करता है, तो फरामल या फरामिल कह देता है। तो अब जो फरामिल हो चाहे फरामल हो, ठीक, उसको
ब्रेक को फ्रामल या फ्रामिल कहते हैं। गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है, पेट्रोल, उसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल में यहाँ 2 किस्म की पेट्रोल मिलता है, एक 95, एक 91, ठीक। 95 और 91 दोनों का कीमत में थोड़ा अंतर भी रहता है, ठीक है। थोड़ा एक कम रहता है, 91 जो है वो सस्ता रहता है और 95 जो है वो महंगा रहता है। तो 95 और 91 ये दोनों बेंजीन यानी पेट्रोल का नाम है, ठीक। डीजल को अरबी में डीजल कहते हैं, डीजल। वो डीजल इसलिए कहते हैं कि अरबी में ड नहीं होता है, ठीक है, डाल नहीं होता है, दाल होता है, तो द होता है, तो द से डीजल कहते हैं, डीजल नहीं कहते, ठीक है। तो अरबी में डीजल कहते हैं, पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, जो गैस है ना, गैस, गाड़ी चलाने वाली गैस हो या घर का खाना बनाने वाला हो, उसको गाज कहते हैं, ठीक। मोबिल को अरबी में मोबिल ही कहते हैं, ठीक है, मोबिल कहते हैं, लेकिन वो एक किस्म का तेल होता है, इसलिए उसको मोबिल जैत कहते हैं, मोबिल जैत। यानी कोई भी तेल होगा तो उसको आप जैत कहेंगे। जैत का मतलब तेल होता है, चाहे खाने वाला तेल हो, चाहे सर में लगाने वाला तेल हो, या गाड़ी में डालने वाला तेल हो, वो कोई भी होगा तो जैत कहेंगे, जैत। अब जिस काम में आने वाला है उसका आप नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोबिल को मोबिल जैत कहेंगे, खाने वाले तेल को अक्किल जैत कहेंगे, ठीक। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं, महत्ता, महत्ता यानी पेट्रोल पंप। अब चाहे डीजल का पंप हो या पेट्रोल का पंप हो या गैस का पंप हो, जैसे गाड़ी चलाने के लिए गैस का भी ज़रूरत पड़ता है, सीएनजी, तो उसको वो जहाँ मिलता है उसको भी महत्ता कहते हैं, ठीक है। डीजल जहाँ मिलता है उसको भी महत्ता कहते हैं, और पेट्रोल मिलता है उसको भी महत्ता कहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में पेट्रोल का पंप अलग है, डीजल का पंप अलग है और गैस का पंप अलग है। हमारे इंडिया के अंदर ये सारा चीज़ें एक ही पंप पे मिल जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग पेट्रोल पंप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे महत्ता कहते हैं। रोड को, सड़क को अरबी में तरीक कहते हैं। रोड को, सड़क को जिस पर गाड़ियाँ चलती है या हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, उसको सड़क कहते हैं, तरीक कहते हैं। हम लोग इंडिया के अंदर रोड कहते हैं या सड़क कहते हैं या रास्ता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वे कहते हैं, ठीक, या हाईवे कहते हैं, बड़ा जो रोड होता है। तो यहाँ पे तरीक कहते हैं, तरीक यानी रोड, तरीक यानी रोड। अब रोड का और भी अरबी है, जैसे सबील कहते हैं, सिरात कहते हैं, ठीक है। तो ये सिरात है या सबील है, ये ज़्यादा इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, ये तरीक को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो रोड को या सड़क को तरीक कहते हैं, ठीक। सबील रास्ता को कहते हैं, रास्ता को, अब चाहे आप, रास्ता और सड़क एक ही है, ठीक। आगे या सामने, आगे या सामने, जो आगे है वो सामने है और जो सामने है वो आगे है, तो उसको अरबी में गिद्दाम कहते हैं, गिद्दाम। देखिए लिखावट में क़िद्दाम आता है, बड़ा काफ, दाल और मीम, ठीक है। तो क़िद्दाम आता है लेकिन लोग गिद्दाम बोलते हैं, तो आप क़िद्दाम बोलें या गिद्दाम बोलें, दोनों चलेगा। गिद्दाम भी होता है और क़िद्दाम भी होता है। जो मखरज इस्तेमाल करते हैं, अरबी जानते हैं, वो क़िद्दाम बोलते हैं, क्योंकि हलक से निकलता है तो क़िद्दाम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग गिद्दाम गिद्दाम बोलते हैं, ठीक है। पीछे को वारा कहते हैं, अरबी में पीछे को वारा कहते हैं और खल्फ भी कहते हैं। अब खल्फ क्यों कहते हैं और वारा क्यों कहते हैं? वारा का मतलब पीछे होता है और खल्फ का मतलब पीठ होता है। आदमी का चाहे जानवर का किसी का भी पीठ होगा तो उसको खल्फ कहते हैं। तो पीठ किधर होता है? पीछे होता है, इसलिए इसको भी पीछे के लिए इस्तेमाल करते हैं, खल्फ को भी, ठीक। जो एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहेगा पीछे देखो तो क्या कहेगा? वारा सूफ या खल्फ सूफ, इस तरह से कह सकता है। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, फोग या फोक, फोक फोक कहते हैं, ठीक है। तो फोग या फोक, फोक यानी फा और काफ होता है तो फोक होता है, लेकिन लोग फोग भोग कहते हैं, जैसे अभी बताया मैंने क़िद्दाम और गिद्दाम में अंतर, ठीक। उसी तरह से फोग को ऊपर को फोग कहते हैं या फोक कहते हैं। ऊपर को आला भी कहते हैं, ऊपर को आला भी कहते हैं। आला अब इस्तेमाल करते हैं जो कीमती होता है तो उसको कहते हैं आला दर्जे का है, ऊंचे दर्जे का है, ठीक है, तो उसको आला कहते हैं। आला यानी फोग, कोई सामान ऊपर रखा है तो वहाँ पे हम कहेंगे फोग, और कोई कीमती चीज़ है, अच्छा चीज़ है, आला दर्जे का, तो उसको हम आला कहते हैं, ठीक। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, तहत, तहत या ताहत, ऐसे ताहत भी, ताहत कहें या तहत कहें, ठीक है। तो नीचे को अरबी में
तहत कहते हैं। जैसे टेबल के नीचे कोई सामान रखा है तो कहेंगे तहत, अलमारी के अंदर रखा है तो उसको तो दाखिल कहेंगे, जो अंदर होता है दाखिल का। बेड के नीचे है, चाहे घर के नीचे है, छत के नीचे आप हैं तो छत के तहत हैं, ठीक है। तो तहत का मतलब नीचे होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि फोग तहत, फोग तहत हमने यहाँ क्यों लिखा है। फोग का मतलब आगे होता है, ऊपर होता है, और तहत का मतलब नीचे होता है। लेकिन दोनों अल्फाजों को जब हम एक जगह मिलाएंगे तो उसको अरबी में उसको यू टर्न कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग यू टर्न कहते हैं, यानी गाड़ी घुमाने को होगा तो लोग कहेगा यू टर्न मारो, यानी गाड़ी घुमाओ, ठीक है। तो अरबी में उसको फोग तहत कहेंगे। आपका कफील या आपके साथ जो बैठा होगा वो आदमी कह सकता है फोग तहत। फोग तहत मतलब यू टर्न। अब फोग का मतलब होता है ऊपर और तहत का मतलब होता है नीचे, लेकिन दोनों को एक जगह मिलाएंगे तो फोग तहत का मतलब यू टर्न होता है, ठीक। अब यहाँ पे जंब, बाजू, बाजू कहते हैं ना, हाथ को बाजू कहते हैं, तो उसको अरबी में जंब कहते हैं, जंब, जंब कहते हैं, जंब, जंब यानी बाजू। अब तो बाजू का मतलब, अब कोई आदमी कहता है बाजू में देखो, बाजू में देखो, तो क्या कहेगा, जंब सूफ, जंब सूफ। या कहेगा बाजू से गाड़ी निकालना है तो आदमी कहेगा जंब इतला, जंब तल्ला, जंब इतला, यानी बाजू से निकालो, इस तरह से आदमी कहता है। अब अंदर, अंदर को अरबी में जुआ कहते हैं, जुआ, बिल या दाखिल, ये 3 अल्फाज हैं जो अंदर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी अगर चौथा पांचवा हो तो हमको नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो जुआ, अंदर को जुआ कहते हैं, या बिल कहते हैं, या दाखिल भी कहते हैं। इन सारे अल्फाजों को हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है उसको हमने बतलाया है ना। ये जितने अल्फाज हैं सबको मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग हैं ड्राइविंग के लिए है, ड्राइवर हैं, वो लोग कहते हैं ड्राइविंग के लिए एक अलग से आप वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इन अल्फाजों को फिर दोबारा इसमें इस्तेमाल करके बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जो लोग हमारे पूरे वीडियो देख चुके होंगे उनको ये ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है, बस समझने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे। अब मूड़ो, हम कहते हैं ना मूड़ो या मोड़ो, मूड़ो या मोड़ो दोनों एक ही चीज़ है। कोई कहेगा मूड़ो यानी घूम जाओ, अब मोड़ो यानी घुमा दो, तो इसको अरबी में लुफ़ कहते हैं या लिफ़ कहते हैं। अब कुछ लोग लुफ़ कहते हैं या कुछ लोग लिफ़ कहते हैं। मैंने बताया ना कि ज़बर ज़ेर का अगर लोग लिहाज नहीं करते हैं, नहीं अगर समझ में आती है तो कोई लुफ़ कह देता है, कोई लिफ़ कह देता है, क्योंकि लिखने के लिए अरबी में लाम और फ़ा इतना ही बस मिलाकर लिख देंगे तो लुफ़ हो जाएगा या लिफ़ हो जाएगा, ठीक। अब दाएं मुड़ो या दाएं मोड़ो, अगर आपका कफील बैठा है आपके साथ कहेगा दाएं मोड़ो तो क्या कहेगा, लुफ़ यमीन, लुफ़ यमीन। यमीन को अरबी में दाएं कहते हैं, दाएं साइड को यमीन कहते हैं और मुड़ने को लुफ़ कहते हैं। अब वही कहेगा बाएं मुड़ो या बाएं मोड़ो तो क्या कहेगा, लुफ़ यसार, लुफ़ यसार। यसार का मतलब बाएं होता है, यसार का मतलब बाएं साइड और यमीन का मतलब दाएं साइड। तो मोड़ना हो, मुड़ना हो या कहीं जाना हो तो आदमी यसार और यमीन का इस्तेमाल करेगा। जब बोलेगा तो आप उसको समझिएगा कि ये क्या कर रहा है। इधर रोको या रुको, कहते हैं ना रोको या रुको, तो रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, वक़्फ़ कहते हैं या कफ़ कहते हैं, कफ़ भी कहते हैं। देखिएगा काफ और फा रोड के ऊपर लिखे, रोड के साइड में लिखा रहता है, ठीक है। तो वक़्फ़ कहते हैं रोको या रुको, ठीक है। अब इधर रोको कहना होगा तो कहेगा हीना वक़्फ़, हीना वक़्फ़, यानी इधर रुको या यहाँ रुको, यहाँ रुको या यहाँ रोको, रोको या रुको कुछ भी इसका मतलब होगा तो वहाँ पे वक़्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज़ ले लीजिए, वहाँ रोको या रुको, उधर रोको या रुको, कहता है आदमी वहाँ रोको या रुको, रोको या रुको ओ, ठीक, या उधर रोको, वहाँ रोको या उधर रोको, तो अरबी में कहेगा हुनाक वक़्फ़ या वक़फ़ हुनाक। ये मिन्नाक एक अल्फाज है जो कुवैत के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मिन्नाक का मतलब भी होता है वहाँ या उधर, और हुनाक का मतलब भी होता है वहाँ या इधर। तो मिन्नाक या हुनाक दोनों सेम सेम अल्फाज है, एक में हु है एक में मी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रोको या वहाँ या उधर के लिए हुनाक या मिन्नाक दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। तो वक़्फ़ हुनाक भी कह सकते हैं या वक़्फ़ मिन्नाक भी कह सकते हैं। अब मिन्नाक का मतलब उधर होता है और मिन्नी का मतलब इधर होता है, ठीक। उसी तरह से अरबी में हुनाक का मतलब उधर होता है और हिना का मतलब इधर होता है, तो हुना या हिनाक, ठीक, बात सेम है।
अब थोड़ा आगे रोको या रुको, आपका कफील कहता है थोड़ा आगे रोको या रुको कहता है रुको, थोड़ा आगे रुको या थोड़ा आगे रोको, ठीक। तो क्या कहेगा, शोए गिद्दाम वक़्फ़ या शोए वक़्फ़ गिद्दाम। इस लफ्ज़ों को आगे पीछे भी कह के आदमी बोल सकता है, वक़्फ़ गिद्दाम शोए या गिद्दाम वक़्फ़ सोए या सोए गिद्दाम वक़्फ़। ये जो भी अल्फाज हैं आगे पीछे करके आदमी बोल सकता है, ये आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि वो क्या पहले बोला है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि छोटे लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल करें, आप याद कीजिएगा तो जल्दी से आपको समझना आएगा। अब आपका ड्राइवर, आपका कफील कहता है कि दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो। पार्क करने का मतलब होता है गाड़ी को साइड में लाकर खड़ा कर दो, ठीक। तो उसको पार्किंग कहते हैं, ठीक है। तो दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो या पार्क करो, तो क्या कहेगा, लबक यमीन अल सैयारा। लबक यमीन सैयारा भी कह सकता है या लबक यमीन अल सैयारा भी कह सकता है। लबक का मतलब पार्क करना होता है और यमीन का मतलब दाएं तरफ होता है। यमीन का मतलब दाएं तरफ होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। अल जो है ना, ये लिखा जाता है, इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो लबक का मतलब पार्क करने को अरबी में लबक कहते हैं। अब इसको अब कोई लुबक कहता हो या लबुक कहता हो तो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लबक कहते हैं। मैंने बताया कि लोग ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि जो लोग सीखे हुए हैं यहाँ पे तो वो तो अरबी पढ़े नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से सुन कर के सीख लिए हैं, तो उनको थोड़ा बोलने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो लबक या लुबुक बोल देते हैं, ठीक। अब बाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो या करो। अब मैंने बताया कि दाएं तरफ करो, अभी बाएं तरफ अगर कहता है तो लबक यसार। यसार, ये आपको यसार और यमीन समझना पड़ेगा। यसार का मतलब होता है बाएं तरफ और यमीन का मतलब होता है दाएं तरफ, यानी लबक यसार अल सैयारा। अगर आपका कफील कहता है या लबक यसार सैयारा या यसार लबक सैयारा या सैयारा यसार लबक, इस तरह भी कह सकता है। तो क्या इसका मतलब होगा, बाएं तरफ गाड़ी पार्क करो या पार्क कर दो, ठीक। ये जो भी अल्फाज होगा इस तरह से कहा जाएगा। तो इसके लिए आपको लबक का अलग याद कर लीजिए कि लबक का मतलब पार्क करना होता है, यसार का मतलब बाएं तरफ होता है, यमीन का मतलब दाएं तरफ होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे अल्फाज हैं आपको इसको एक कागज़ पे लिख लेना चाहिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और फिर उसको आपको याद करते रहना चाहिए, ठीक। गाड़ी पार्क कर दो, अगर आपका कफील कहता है कि गाड़ी पार्क कर दो या पार्क करो, हाँ, तो क्या कहेगा, लबक सफ़ अल सैयारा या लबक सफ़ सैयारा या सफ़ लबक सैयारा, इस तरह से भी कह सकता है, या सैयारा लबक सफ़ कह सकता है। मैं कई बार बताता हूँ कि आगे पीछे अरबी के अल्फाजों को करके आदमी बोल सकता है। तो लबक का मतलब मैंने बताया पार्क करना और सफ़ का मतलब होता है लाइन। सफ़ का मतलब होता है लाइन। अभी नमाज़ पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं ना सफ़ लगाओ, यानी लाइन लगाओ। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। फिर से दूसरा जुमला है, गाड़ी कहाँ पार्क किए हो। गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, आपका कफील आपसे पूछ सकता है, पार्क करके जब आए तो पूछ सकता है कि गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, तो क्या कहेगा, लबक वैन सैयारा। लबक वैन सैयारा या वैन लबक सैयारा, सैयारा वैन लबक, इस तरह से भी कह सकता है। तो गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, पार्क का मतलब होता है, को अरबी में कहते हैं लबक। पार्किंग को पार्क नहीं, पार्क जो गार्डन होता है उसको हदीका कहते हैं और जो गाड़ी पार्क किया जाता है उसको लबक कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पार्क का मतलब वो पार्क नहीं है, पार्क का मतलब गाड़ी जहाँ पार्किंग किया जाता है, पार्क किया जाता है, साइड में खड़ा किया जाता है, उसको पार्क कहते हैं कि पार्क कर दो, गाड़ी पार्क कर दो, ठीक। तो उसको लबक कहते हैं और जो पार्क होता है, गार्डन होता है, उसको हदीका कहते हैं। और वैन का मतलब कहाँ होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तो लबक वैन सैयारा मतलब गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, इस तरह से आपका कफील आपसे कह सकता है। दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो, आपका कफील अगर आपसे कहता है कि दाएं तरफ गाड़ी पार्क कर दो तो क्या कहेगा, लबक यमीन सैयारा। लबक का मतलब होता है पार्क करना, यमीन का मतलब होता है दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तो लबक यमीन सैयारा, इस तरह से आपका कफील आपसे कह सकता है या कोई भी आपसे कह सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये छोटे छोटे जो अल्फाज हैं, जैसे लबक, लबक का मतलब पार्क कर दो या पार्क करना या पार्क करो, पार्क करता हूँ, इसके लिए यूज किए जाते हैं। यमीन का मतलब दाईं तरफ होता है, ठीक है। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। ये सब अल्फाजों को आपको याद करना ज़रूरी है।
दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों में भी शेयर करेंगे तो फ़ायदा ये होगा, आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा और आपको तो फ़ायदा है ही, आप तो सीख रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा हमको भी होगा कि हमारे चैनल को भी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को जो भी है, जो भी अल्फ़ाज हमने यूज़ किया इसमें आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश करना होगा एक एक अल्फ़ाज़ों को याद करना। अब ये दूसरा जुमला है, जैसे दाएं तरफ कहा कि दाएं तरफ पार कर दो, बाएं तरफ कहेगा तो क्या कहेगा, सफ़ यसार सय्यारा, सफ़ यसार सय्यारा। सफ़ का मतलब भी लाइन होता है, ठीक है, सफ़ का मतलब लाइन होता है, यानी लाइन में खड़ा कर दो। नमाज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कहते हैं सफ़ सीधी करो, यानी लाइन सीधी करो। और यसार का मतलब बाईं तरफ होता है, सय्यारा का मतलब गाड़ी होता है। ठीक, तो बाईं तरफ गाड़ी पार्क कर दो तो कहेगा सफ़ यसार सय्यारा, या इसमें कह सकता है लबक यसार सय्यारा, लबक यसार सय्यारा भी कह सकता है आदमी। ठीक है, तो ये सब आपको अल्फ़ाज़ों को याद करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ का मतलब क्या है, लबक का मतलब क्या हुआ, सफ़ का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं उस तरह से हमने इस वीडियो को बनाया है कि वो कौन कौन से अल्फ़ाज़ों को आदमी यूज कर सकता है बोलने के लिए, कहने के लिए। आप ड्राइवर हैं तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है। आपका कफ़ील आपसे मान लीजिए कहा कि दाएं तरफ पार कर दो या बाएं तरफ पार कर दो। अब वही दूसरा जुमला है, यहाँ पार्क कर दो या वहाँ पार्क कर दो। आदमी कहता है ना, यहाँ पार्क कर दो या वहाँ पार्क कर दो, या गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो वहाँ खड़ी कर दो। तो पार्क कर दो तो क्या कहेगा, यहाँ पार्क कर दो मतलब लबक हिना सय्यारा, लबक हिना सय्यारा। वहाँ पार्क कर दो कहना होगा तो कहेगा लबक हुना सय्यारा, लबक हुना सय्यारा। अब लबक के जगह पे वक़्फ़ का भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो। ठीक है, या यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, या लबक या वक़्फ़ की जगह पे सफ़ का इस्तेमाल भी कर सकता है। सफ़ का मतलब लाइन में गाड़ी खड़ी कर दो। आप यहाँ गाड़ी चलाते हो, देखते हो कि रोड के किनारे किनारे लाइन बनी रहती है गाड़ी पार्क करने के लिए। ठीक है, तो उसको सफ़ कहते हैं। तो उस सफ़ में गाड़ी खड़ी करने के लिए बोलेगा तो बोलेगा सबक हिना सय्यारा, सब हिना सफ़ हिना सय्यारा, यानी यहाँ इस लाइन में गाड़ी खड़ी कर दो, या सफ़ हुना सय्यारा, उस लाइन में गाड़ी खड़ दो, इस तरह गाड़ी खड़ी कर दो, उस तरह से कह सकता है। या लबक हिना सय्यारा भी कह सकता है, लबक हुना सय्यारा भी कह सकता है, वक़्फ़ हिना सय्यारा कह सकता है, वक़्फ़ हुना सय्यारा। इस तरह से जो भी अल्फ़ाज हैं कह सकता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है कि आदमी आपसे कहता है कि थोड़े पीछे जाओ तो या थोड़े आगे जाओ। आदमी गाड़ी जैसे घुमाता है ना, टर्निंग करता है कहीं तो जगह कम रहता है, तो आदमी कहता है कि थोड़ा आगे जाओ थोड़े पीछे जाओ, इसे कहता है ना, तो क्या कहेगा, शोए वरा ताल, शोए वरा ताल, यानी थोड़ा पीछे जाओ। शोए का मतलब थोड़ा होता है, वरा का मतलब पीछे होता है, ताल का मतलब आओ। तो शोए वरा ताल यानी थोड़ा पीछे आओ। या कह सकता है शोए रज्जा, शोए रज्जा कह सकता है, या शोए इर्जा कह सकता है। शोए का मतलब होता है थोड़ा, इर्जा का मतलब वापस आओ, वापस आओ। आदमी कहता है ना वापस आओ, तो पीछे आओ या वापस आओ मतलब सेम है। तो सोए रज्जा भी कह सकता है, सोए इर्जा भी कह सकता है, ठीक, या सोए वरा ताल भी कह सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस को, जुमलों को आपका कफील या आपका मुदीर जो भी है वो इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप अरब के किसी भी कंट्री में रहते होंगे, सऊदी अरब में रहते हों या बहरीन में रहते हों, या कोई भी, अरबी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा का अंतर पड़ता है। तो आप अगर याद किए रहेंगे, आपको मालूम रहेगा, तो थोड़ा सा अगर अल्टर हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ हमने सीखा और ये चीज़ बोले। जैसे कोई रज्जा बोलता है, कोई इर्जा बोलता है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। रज्जा हुआ, इर्जा हुआ, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कपिल आपसे कहता है, जैसे हम लोग भी कहते हैं कि गाड़ी के दीवार के सामने गाड़ी खड़ी कर दो, या दीवार के पास गाड़ी खड़ी कर दो। तो यहाँ पे भी लोग ऐसे कहते हैं, दीवार के साथ गाड़ी पार्क कर दो, या दीवार के पास गाड़ी पार्क कर दो, दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दो, इस तरह से लोग कहते हैं ना। तो इसको अरबी में कहेंगे लबक सय्यारा सवा जदार, लबक सय्यारा सवा जदार, यानी दीवार के साथ गाड़ी पार कर दो। लबक का मतलब पार करना मैंने बताया है, सय्यारा का मतलब गाड़ी होता है, सवा का मतलब साथ होता है, और जदार या जिदार लोग कहते हैं दीवार को। तो जदार या जिदार कहें तो समझ जाइए। तो लबक सय्यारा सवा जिदार कह सकता है कि गाड़ी इस दीवार के साथ पार कर दो। या सवा की जगह पे मा का भी इस्तेमाल कर सकता है, मा
मआ का मतलब भी होता है साथ और सवा का मतलब भी होता है साथ। तो लबक सैयारा मआजीदार या लबक सैयारा सवाजीदार, इस तरह से भी आदमी कह सकता है, ठीक है। या वक़्फ़ सैयारा सवाजीदार, इस तरह से भी कह सकता है। वक़्फ़ सैयारा भी कह सकता है आदमी कि गाड़ी दीवार के साथ खड़ी कर दो या दीवार के साथ पार्क कर दो, ठीक है। अब दीवार के साथ पार्क कर दो। लबक सैयारा मआजीदार भी कह सकता है, मैंने बतलाया अभी कि लबक सैयारा मआजीदार भी कह सकता है। अब जीदार की जगह पे जैसे दीवार है, दीवार की जगह पे नहीं आदमी कहेगा घर के पास, कहते हैं ना कि घर के पास गाड़ी कर दो, तो वहाँ पे कहा मआबेत कह सकता है, मआबेत, ठीक है। मआबेत यानी घर घर के साथ, घर के पास या घर के नज़दीक में। तो करीब में ये छोटे-छोटे आपको सब अल्फाजों को याद करना पड़ेगा, जैसे करीब यानी नज़दीक, ठीक। बईद यानी दूर। मआ का मतलब साथ होता है, जिदार का मतलब दीवार होता है, बेत का मतलब घर होता है, मकान को, जगह को मकान कहते हैं, दुकान, महल यानी दुकान को महल कहते हैं। ये सब आप याद किए रहेंगे तो ये आपको अगर कहीं भी कहेगा कि आप दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर दो, मकान के पास गाड़ी खड़ी कर दो या दीवार के पास गाड़ी खड़ी कर दो, तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दो, कहता है आदमी जैसे घर के सामने बहुत से सऊदी लोगों के घर के दरवाजे पे एक एक नीम का या कोई चीज़ का पेड़ है, तो वहाँ पे साया रहता है, तो वहाँ पे भी कह सकता है कि पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दो। तो क्या कहेगा, सजर तहत वक़्फ़ सैयारा। सजर तहत, सजर का मतलब पेड़ होता है, पेड़ को या पौधे को सजर कहते हैं, तो ठीक है। तो पेड़ को सजर कहते हैं, हम लोग उर्दू में दरख्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि बहुत से जगह पर जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा करने को बोलेगा, या दुकान है, दुकान के सामने जगह है तो वहाँ पे भी पार्क करने को कहता है। तो जो भी आपका कपिल कैसे कहता है, किस तरह से कहता है, ये आपको केयर न करना पड़ेगा कि वो आदमी किस तरह की बात कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो उसके बात को आप लिख लीजिए कि वो क्या बोला है, उसमें का जो मेन पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। और उसको अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप जब वीडियो देखिएगा वो अल्फाज आएगा तो आप उसको तुरंत याद कर लीजिए कि ये चीज़ हमको याद करना है, ये चीज़ हमारा कपिल कहता है, ठीक है। उससे भी नहीं याद समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ के नीचे गाड़ी पार्क कर दो कैसे कहना है, तो मैं बतलाऊंगा या बतला रहा हूँ। सजर तहत लबक सैयारा, सजर तहत लबक सैयारा भी कह सकते हैं, या सजर तहत वक़्फ़ सैयारा भी कह सकते हैं, ठीक है। वक़्फ़ सैयारा यानी खड़ी कर दो या गाड़ी रोक दो, ठीक है। कहते हैं ना वक़्फ़ का मतलब खड़ा करना होता है या रोकना होता है, ठीक है। तो रोकना या रुको या रोको के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर दो, अगर कहता है कि दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर दो तो क्या कहेगा, गिद्दाम बाब वक़्फ़, गिद्दाम बाब वक़्फ़ सैयारा कहेगा, या गिद्दाम बाब लबक सैयारा कहेगा। तो लबक भी कह सकता है, वक़्फ़ भी कह सकता है। अब बोलने में के लिहाज से लबक, लिबक, लुबक ऐसे लोग अगर कहते हों, जैसे ज़बर ज़ेर का आदमी लिहाज नहीं करता है, ज़बर ज़ेर नहीं समझ में आता है कि और लिखावट में ज़बर ज़ेर नहीं रहता है, तो आदमी लबक के जगह पे लुबक भी पढ़ देगा, लिबक भी पढ़ देगा, ठीक है। तो ये आपको केयर करना पड़ेगा कि वो लबक बोला है कि लुबक बोला है। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि लुबक बोल रहा है तो लुबक का मतलब क्या होगा या लबक का मतलब क्या होगा, ठीक है। वक़्फ़ का मतलब रोकना, रुको या खड़ी करना होता है, ठीक है। तो दरवाजे के बाजू में गाड़ी पार्क कर दो अगर कोई कहता है मान लीजिए, तो वो ये भी कह सकता है कि बाब लबक जंब सैयारा, बाब लबक जंब सैयारा, या बेत लबक जंब सैयारा, मकान महल लबक जंब सैयारा, इस तरह से आदमी कह सकता है। तो जंब का मतलब क्या होता है, बाजू, लोग कहते हैं ना बाजू यानी साइड, वही हम लोग कहते हैं साइड, तो बाजू कहते हैं आदमी का जो ये हाथ होता है ना, बाजू होता है, उसको जंब कहते हैं। तो बाजू का मतलब बाजू हुआ, ठीक है। तो किसी चीज़ के बाजू में, बाजू कहाँ रहता है, अपने साइड में रहता है। तो किसी चीज़ के साइड में अगर खड़ी करने को बोलेगा तो वही कहेगा जंब सैया, जंब कहेगा, जंब मतलब बाजू में, ठीक है। तो बाब लबक फ़ी जंब सैयारा भी कह सकता है, ठीक। दरवाजे के सामने पार्क किया है, आपसे आपका कपिल पूछता है कि गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, गाड़ी कहाँ खड़ी किए हो, तो आप कह सकते हैं लबक सैयारा गिद्दामुल बाब, लबक सैयारा गिद्दामुल बाब। अब दरवाजे के सामने खड़ा किए हैं तो गिद्दामुल बाब कहेंगे, गाड़ी घर के सामने खड़ा किए तो बैतुल बाब कहेंगे, दुकान के सामने खड़ा किए तो महल बाब कहेंगे, ठीक। इस तरह से आप कह सकते हैं कि महल के सामने खड़ा किया है या या गाड़ी या घर के सामने, बेत के सामने, ठीक है। जो भी है, जहाँ भी है वहाँ पे आप उसका
बोल सकते हैं। दरवाजे के सामने पार्क किया है तो कह सकते हैं लबक सैयारा गिद्दामुल बाब। गिद्दाम का मतलब होता है सामने, यानी घर के सामने, दरवाजे के सामने। घर के सामने कहेंगे तो गिद्दामुल बैत बेत कहेंगे। दुकान के सामने तो महल बेत कहें, महल गिद्दाम कहेंगे। ठीक है, यानी जिस चीज़ के सामने पार्क करना है, खड़ा किए हैं, वहाँ उसका नाम लेकर के आप गिद्दाम बोल देंगे। गिद्दाम का मतलब सामने होता है। वही चीज़ अगर पीछे किया है, दरवाजे के पीछे किया है या घर के पीछे किया है तो कह देंगे बैतवरा। ठीक, तो दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किया है आपने कहा तो वक़्फ़ सैयारा गिद्दामुल बाब कहेंगे। अब दरवाज़ा होता है तो दरवाज़ा तो मतलब दरवाज़ा है। अब घर है, बड़ा घर है, बड़े घर के पीछे खाली जगह है, साइड में खाली जगह है, तो जिधर खाली रहेगा उधर आप उसको बतलाएँगे। पीछे खाली रहेगा तो कहेंगे वरा, वरा, हाँ, वरा मतलब पीछे, और आगे है तो गिद्दाम कहेंगे, बाजू में है तो आप जंब कहेंगे। ठीक, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या कोई खाली जगह है तो उसको बता सकते हैं कि हुआ मकान, यानी मकान यानी खाली जगह पे मैंने पार्क किया है। ठीक है, तो दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किया है या दरवाजे के बाजू में पार्क किया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक, गाड़ी कहाँ खड़ी किया, या कह सकता है गाड़ी खड़ी कहाँ किया है। तो मान लीजिए लबक सैयारा भी कह सकता है, यानी पार्क कहाँ किया है, वैन लबक सैयारा। तो आदमी कह सकता है वैन वक़्फ़ सैयारा भी कह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लबक ही बोलेगा, वक़्फ़ भी बोल सकता है कि वक़्फ़ यानी गाड़ी कहाँ खड़ा किए हो। अब मान लीजिए हम ही लोग बोलते हैं हिंदी में, तो कोई कहता है गाड़ी पार्क कर दो, कोई कहता है कि वहाँ पे गाड़ी रोक दो, कोई कहता है वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दो। इस तरह का हम लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से सऊदी में लोग हैं, कोई कह दिया कि गाड़ी पार्क कर दो, कोई कहती है गाड़ी खड़ा कर दो, कोई कहेगा वहाँ पे रोक दो। तो इस तरह के जो भी जुमले आएँगे, जो भी अल्फ़ाज़ आपके सामने आएँगे, आपको वो समझना होगा। उसके लिए छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी अल्फ़ाज़ हमने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, सारे अल्फ़ाज़ हमने पहले वीडियो में यूज़ कर चुके हैं। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख चुके हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत कुछ जानने को जान गए होंगे। ठीक है, गाड़ी कहाँ खड़ी की है, वैन वक़्फ़ सैयारा, वैन वक़्फ़ सैयारा। वैन का मतलब कहाँ होता है, वक़्फ़ का मतलब खड़ा या खड़ी या रोको या रुको। ये जितने अल्फ़ाज़ हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपका कफ़ील कह सकता है वक़्फ़ वक़्फ़ यानी रोको, वक़्फ़ वक़्फ़ यानी रोको, या गाड़ी खड़ी कर दो। इस तरह से भी इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया है। आपसे पूछ रहा है कि वैन सैयारा लबक, यानी गाड़ी कहाँ पार्क किए हो, तो आप कह सकते हैं मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया, यानी अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़। अना सैयारा मतलब मैंने गाड़ी, लबकत फ़ी मतलब पार्किंग में मवाफ़िक मतलब वहाँ पे खड़ा किया है या पार्क किया है। ठीक है, तो इस तरह के अल्फ़ाज़ के लिए मवाक़िफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो मुनासिब लगता है कि ये अच्छा है तो उसके लिए वहाँ पे ना, जैसे अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़, मवाफ़िक यानी मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ा किया है या पार्क किया है। तो ये अल्फ़ाज़ को आप इस तरह से बोल सकते हैं, अना सैयारा लबकत फ़ी मवाक़िफ़, या वक़्फ़ मवाफ़िक भी कह सकते हैं। लबकत की जगह पे वक़्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क किया, तो अना सैयारा लबक फ़ी वक़्फ़ भी कह सकते हैं, वक़्फ़ भी कह सकते हैं। या बहुत से आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पे जाइएगा तो देखिएगा रोड के किनारे कहीं वक़्फ़ लिखा रहता है, कहीं कफ़ लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, अरबी में लिखा रहता है वाव, काफ और फ़ा मिल कर के वक़्फ़, यानी गाड़ी यहाँ रोको या गाड़ी यहाँ का। ये सब ज़्यादा दवार के पास में लिखा रहता है, जहाँ दवार होता है दवार के पास में लिखा होता रहता है। साइड में देखिएगा वक़्फ़, या बहुत सी जगह सिर्फ काफ और फ़ा लिखा रहता है, यानी कफ़ का मतलब रुको या खड़ा करो, गाड़ी यहाँ रुको। क्यों लिखा रहता है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करो और देखो कि कोई गाड़ी नहीं ना आ रही है, फिर उसके बाद से तुम जाओ। या गाड़ी यहाँ पे रोको, देखो सिग्नल लाइट तुम्हारा जो है वो क्या बतला रहा है। ये सब देखने के लिए वहाँ पे लिखा रहता है कि आप गाड़ी को रोको, देखो और जाओ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है कि कई जगह ट्रेन की पटरी जहाँ होती है, लाइनें हैं, वहाँ लाइनों पर सिग्नल फाटक नहीं होता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि रुको, देखो, फिर जाओ। ठीक, तो वही चीज़ है, उसी का सेम है। कफ़ लिखा रहता है या वक़्फ़ लिखा रहता है, यानी रुको, देखो और जाओ। ठीक, तो गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है। आपका कफ़ील आपको कहता है कि गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है, तो क्या कहेगा सूरत अल्लाह,
सूरा तल्ला। अब तल्ला की जगह पे इतला का भी इस्तेमाल कर सकता है या तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकता है। इतला का मतलब भी निकालो और तल्ला का मतलब भी निकालो। सैयारा का मतलब गाड़ी आपको मालूम है, अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है। तो गाड़ी थोड़ा साफ़ कर दो, अगर कहता है तो गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो, कचरा है तो क्या कहेगा, सोए नगफ़ सैयारा, सोए नदफ़ सैयारा सौवी। सैयारा सौवी यानी गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो, गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दो। अब ये भी कह सकता है कि सोया गसील सैयारा भी कह सकता है, यानी गाड़ी को थोड़ा धो दो। अगर धूल ज़्यादा जमी है तो कह सकता है गाड़ी को थोड़ा धो दो, तो क्या कहेगा, वहाँ पे नदफ़ नहीं कहेगा, वहाँ पे गसील कहेगा, गसील सैयारा यानी गाड़ी को धो दो। साफ़ करने के लिए बोलेगा यानी कपड़े से साफ़ कर दो तो कहेगा नदफ़ सैयारा यानी थोड़ा साफ़ कर दो। साफ़ करने का मतलब ये हो गया कि कपड़ा से थोड़ा सा साफ़ कर दिए, धूल जमी है तो हट जाएगा। या गसील कहता है तो गसील का मतलब कपड़े से नहीं, पानी से हुआ कि पानी से उसको धो दो, पानी से साफ़ कर दो। ठीक है। गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, अगर कह दिया गाड़ी में जल्दी जाओ पेट्रोल भरवा के लाओ, हमको जाना है, तो क्या कहेगा, अब भी बेंजीन फ़ी सूरा यसा फ़ी सूरा सैयारा, अब भी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा यानी गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ। अब भी का मतलब भरना होता है, भरने के लिए अब भी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं भी जाएंगे पेट्रोल पंप पे भी बोलेंगे तेल भरना है तो कहेंगे अब भी बेंजीन यानी पेट्रोल भरना है, या अब भी बेंजीन पेट्रोल भरो, या अब भी बेंजीन पेट्रोल भर दिया, इस तरह से अभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ़ी सूरा मतलब जल्दी में, फ़ी का मतलब में होता है, या सैयारा मतलब गाड़ी में, सैयारा मतलब गाड़ी। अब यहाँ कहेंगे अब भी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा, तो मतलब गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, गाड़ी में जल्दी पेट्रोल भरवा कर लाओ, अब भी बेंजीन फ़ी सूरा सैयारा, इस तरह से कह सकते हैं और इस तरह के अल्फाजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि छोटे छोटे अल्फाजों को आप ध्यान से याद कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। आपको कहा तेल भरवाने के लिए, आपने कहा कि कितने रियाल का भरवाना है, आपको नहीं मालूम है, वो आपको 500 का नोट दे दिया, 1000 का नोट दे दिया, 200 का नोट दे दिया, लेकिन कितना का तेल भरवाना है आपको नहीं मालूम, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हबीबी अब भी बेंजीन कम रियाल, हबीबी अब भी बेंजीन कम रियाल यानी कितने का तेल भरवाना है, कितने रियाल का तेल भरवाना है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब्बी का मतलब, हबीबी मतलब कहते हैं कि किसी को प्यार से कहेंगे या इज़्ज़त से साथ बोलेंगे, तो हम लोग अपने देश में जनाब बोलते हैं, मोहतरम बोलते हैं, श्रीमान बोलते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से अरबी में जो है हम लोग हबीबी कहते हैं, हबीबी, मर्द को हबीबी कहते हैं, औरत को हबीबती कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे औरत को ज़्यादा लोग मैडम कहते हैं, बाहरी लोग जो भी हैं वो मैडम कहते हैं, लेकिन आप उख्ती भी कह सकते हैं, यानी मेरी बहन, उखुत भी कह सकते हैं, उखुत का मतलब बहन होता है। तो अगर जिसको इज़्ज़त देंगे वो भी आपको इज़्ज़त देगा। ठीक है। आप किसी को अगर बाबा कहते हैं तो वो भी आपको समझेगा कि भाई हाँ ये हमको बाबा कहता है तो ये भी अच्छा आदमी है, तो वो भी आपको उसी तरह से इज़्ज़त देगा। आप अगर उख्ती कहते हैं मैडम को, अगर उख्ती के लायक है, बहन के लायक है, तो उख्ती कहते हैं तो वो भी आपको समझेगी भाई ये हमको बहन की तरह मान रहा है, तो वो भी आपको इज़्ज़त देगी। ठीक है। तो हबीबी अभी बेंजीन कम रियाल यानी हबीबी कितने रियाल का पेट्रोल भरवाना है। उस आदमी को दमाम छोड़ दो, आपका कफील आपसे कहता है किसी आदमी की तरफ इशारा करके या किसी का नाम लेकर के कि उस आदमी को दमाम छोड़ दो, दमाम छोड़ दो, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा, कहेगा इन तहो व नफ़र वद्दी अल दमाम, इन तहो व नफ़र वद्दी अल दमाम। इस जुमले में मैं वद्दी यानी छोड़ दो को फोकस किया हूँ, फोकस कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वद्दी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे, वद्दी का मतलब क्या होता है। ठीक है। वद्दी का मतलब होता है छोड़ना। अब छोड़ने को अरबी में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक वद्दी एक खल्ली, एक वद्दी एक खल्ली। अब खल्ली को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और वद्दी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैं आपको इसमें बतलाने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो वद्दी का मतलब छोड़ना होता है, खल्ली का मतलब भी छोड़ना होता है। तो छोड़ने के लिए वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और खल्ली का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा खल्ली बल्ली लोग कहते हैं। ठीक है। तो कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना, ये अल्फाज अपने कफील से कहना हो, किसी दोस्त से कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे, बुकरा अनारो, बुकरा अनारो बैंक वद्दी फलूस,
बुकरा का मतलब कल होता है, यानी आने वाला जो दिन है उसको बुकरा कहते हैं। और अना का मतलब मैं होता है या मुझे होता है। रोह का मतलब जाना है, जाना होता है। बैंक को बैंक कहते हैं। वद्दी का मतलब छोड़ने, वद्दी को मतलब छोड़ने। फलूस का मतलब पैसा। तो बुकरा अना रोह बैंक वद्दी फलूस, यानी कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है। अब यहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जुमले के अंदर। यानी पैसा छोड़ने जाना है या कोई सामान छोड़ने जाना है, तो यहाँ पे हम जैसे हम पैसा भेजते हैं बैंक से, सामान भेजते हैं किसी आदमी से या कुरियर से, तो वहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, उस आदमी को दम्माम छोड़ दो। आपका कफील कहा कि उस आदमी को दम्माम छोड़ दो या रियाद छोड़ दो या मक्का छोड़ दो, जहाँ भी छोड़ना हो दुनिया में बताए, जगह बतलाए कि उस आदमी को उस जगह ले आकर के छोड़ दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंतहुवा नफर वद्दी अल दम्माम। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, औरत के लिए अगर कहेगा तो हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। औरत के लिए हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। अगर आपसे कोई कहता है कि उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो, तो क्या कहेगा यहाँ पे, हो नफर लेस्ट अमसिक खल्ली। खल्ली, यहाँ पे खल्ली का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। खल्ली का मतलब छोड़ना, जैसे किसी को पकड़ लिया है तो आदमी कहता है छोड़ दो, जाने दो, तो कहते हैं वहाँ पे खल्ली, वहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हो व नफ़र लेश अमसिक, हुआ का मतलब वह हुआ या उस हुआ, नफ़र का मतलब आदमी को नफ़र कहते हैं, लेश का मतलब क्यों, और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। किसी को हम पकड़े हैं तो अमसिक कहेंगे। अब ये अमसिक कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ जाम हो गया है तो भी कहेंगे अमसिक, या जाम करवाना है तो भी कहेंगे अमसिक। ठीक है, किसी को पकड़ना है तो भी कहेंगे अमसिक, या पकड़ लिया है तो भी कहेंगे अमसिक। तो अमसिक को कई जगह इस्तेमाल किया था, आप अगर हमारे वीडियो देखें तो ज़रूर आपको मालूम होगा। ठीक, दूसरा जुमला है, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो, तो क्या कहेगा, अना रोह अबगा, यानी मैं जाना चाहता हूँ। अना रोह अबगा, मैं जाना चाहता हूँ। सुक इंता, सुक इंता मतलब मार्केट, मार्केट सुक का मतलब मार्केट होता है, इंता का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, हुनाक वद्दी मतलब वहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। हुनाक वद्दी, हुनाक का मतलब वहाँ, और वद्दी का मतलब छोड़ना। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, वद्दी का मतलब छोड़ना। तो मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो अगर कहना होगा तो कहेगा अना रोह अबगा सुक इंत अना हुनाक वद्दी। अना हुनाक वद्दी, यानी मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब मार्केट के जगह पे कोई भी चीज़ दे सकता है, हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, बाज़ार जाना है, गार्डन में जाना है, जहाँ पे भी जाना होगा तो आदमी आपसे इसी तरह से कहेगा, बस जगह का नाम बदल जाएगा। ठीक है, जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ। अगर आपका कफील आपसे कहता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो वो क्या कहेगा। आप ड्राइवर हैं तो आपसे कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है, वो घर का काम भी करना होता है। ये घर का ये सामान करो, वो सामान लेकर के आओ, घर साफ़ करो, चाहे ये सब भी बहुत से लोग करवाते हैं। बहुत से लोग आज़ादी से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है, लेकिन जिनका जगह अच्छा नहीं मिलता, कफील अच्छा नहीं मिलता, उनको बहुत परेशानियाँ होनी पड़ती है। ठीक है, तो जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो कहेगा रोह सदीलिया। रोह का मतलब जाओ, और सदीलिया का मतलब मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर को जो दवाई का दुकान है, फार्मेसी हम लोग कहते हैं ना, या मेडिकल स्टोर, उसको अरबी में सदीलिया कहते हैं। इस अरबी में सदीलिया कहते हैं। ले आना जिब दवा, ले आना जिब दवा। ले का मतलब होता है मेरे, ले का मतलब मेरे, अना का मतलब मेरे, और ले का मतलब लिए। ठीक है, तो मेरे लिए जिब दवा यानी दवा लाओ। जिब का मतलब लाना होता है, तो जिब दवा यानी दवा लाओ। हमें कोर्ट में जाना है। अगर आपका कफील आपसे कहता है कि हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा, अहना। अहना भी कह सकता है। अहना का मतलब हमें होता है, या हमें होता है, और नहनू का मतलब भी हमें होता है। अब हमें की जगह पे अहना, नहना,
नहनु या हन्ना, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई अगर बोले तो समझना पड़ेगा कि ये क्या बोला है। अहना बोला है, नहना बोला है, नहनु बोला है, हन्ना बोला है। ये अल्फाज हम के लिए या हमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो हमें कोर्ट जाना है तो नहनु रोह महकमा कह सकता है, अहना रोह महकमा कह सकता है, हन्ना रोह महकमा कह सकता है। अब नहनु और ये मैंने बता दिया, रोह का मतलब जाना और महकमा का मतलब कचहरी होता है। हम लोग कहते हैं ना, कोर्ट कहते हैं या कचहरी कहते हैं, अपने यहाँ हिंदी या उर्दू में कोर्ट कहते हैं, कचहरी कहते हैं कि हमको कचहरी जाना है। यहाँ पे महकमा कहते हैं, महकमा। ठीक, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल को यहाँ अरबी में सदीलिया कहते हैं, सदीलिया। सदीलिया यानी मैंने अपने अभी बताया ना कि आपका कफिल या कोई कह सकता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं और हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं। ये जानना बहुत अहम ज़रूरी है कि दवा जहाँ मिलता है, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता, हॉस्पिटल में इलाज होता है। ठीक, दवा मेडिकल स्टोर पे मिलता है, फार्मेसी पे मिलता है। तो फार्मेसी को अरबी में सदीलिया कहते हैं और हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं, मुस्तशफ़ा। इसको हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं। ठीक, जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो, जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो अगर आपका कफील कहता है तो क्या कहेगा? रोह अयाली वद्दी अल मदरसा, रोह अयाली। देखिए यहाँ पे अयाली का इस्तेमाल किया हूँ मैं। अयाल का मतलब औलाद होता है, बच्चा होता है। ठीक है, यानी कई बच्चे हैं, एक बच्चा है तो अयाल कहेंगे, कई बच्चे हैं तो अयाली कहेंगे। तो यहाँ पे अयाली की जगह पे औलादी का भी इस्तेमाल कर सकता है। औलादी का मतलब भी होता है मेरे बच्चे, अयाली का मतलब भी होता है मेरे बच्चे। ठीक है, अयाल अब बच्चों को अरबी में कई तरह से बोलते हैं, जैसे बच्चे को बच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा लोग भी बोलते हैं, बजूरा बोलते हैं, तिफिल बोलते हैं। तो जो भी अल्फाज बोलेगा आपको समझ करके जवाब देना है। रोह अयाली वद्दी अल मदरसा यानी जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो। अब यहाँ पे वद्दी का मतलब मैंने ये छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, वद्दी का मतलब छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अब बच्चों को मैंने बताया कि बच्चों को यहाँ सऊदी लोग बच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा भी बोलते हैं, बच्चों नहीं बोलते हैं, बच्चा, बस बच्चा। और वजूरा भी बोलते हैं, वजूरा या वजूरा, बजूरा या वजूरा बोलते हैं। तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है, इतफाल का मतलब भी बच्चा होता है। इतफाल का मतलब बच्चे होता है, बच्चे यानी बहुत बच्चे हैं तो इतफाल कहेंगे। अयाल, अयाल का मतलब भी बच्चे होता है। औलाद का मतलब भी बच्चा या बच्चे होता है। ठीक, औलाद हम लोग भी अपने यहाँ कहते हैं, औलाद कहते हैं, अयाल कहते हैं। इतफाल और तिफिल हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, बजूरा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बच्चा, औलाद और अयाल इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदी उर्दू में। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है बच्चा या बजूरा, कोई भी कुछ भी कह सकता है। सऊदी लोग हमारे पास भी आते हैं तो कितने लोग कहते हैं बच्चा, बच्चा। ठीक, और कितने लोग नहीं, अक्सर लोग बच्चा कहते हैं, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि हम बच्चा समझते हैं। ठीक है, और इसलिए वो तिफिल या इतफाल का इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चों को कोई भी, आपको इनमें से कोई भी अल्फाज बोल करके अरबी आपसे मुखातिब हो सकता है। ठीक है, गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है, गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है। तो कहाँ जाना है? ये कहीं भी जाना है। आपका कफील आपसे पहले नहीं बताएगा, यही बोलेगा कि गाड़ी जल्दी निकालो। तो क्या कहेगा? सूरतल्ला, सूरतल्ला सैयारा अना रोह, सूरतल्ला सैयारा अना रोह। या कह सकता है सूरतल्ला अना रोह अल सैयारा, इस तरह से भी कह सकता है, सूरतल्ला अना रोह अल सैयारा या अना रोह सूरतल्ला अल सैयारा, इस तरह से भी कर सकता है। आगे पीछे अल्फाजों को लगा सकता है। ठीक है, अना रोह यानी मुझे जाना है, सूरत मतलब जल्दी, तल्ला सैयारा मतलब गाड़ी निकालो, या सूरा का मतलब जल्दी, तल्ला का मतलब निकालो। अब निकालने की जगह पे तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकता है, इतला का भी इस्तेमाल कर सकता है। सैयारा का मतलब गाड़ी, तो सैयारा बोले या अल सैयारा बोले। ठीक, तो वो गाड़ी को बोला है। अना रोह यानी मुझे जाना है, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। हमें कहाँ जाना है? आप उससे पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो बोलेंगे अहना वैन रो हबीबी, वैन रो हबीबी, या नहनु वैन रो हबीबी। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, इसके पहले भी मैं कई वीडियो में बता दिया हूं
कि हबीबी बोलते हैं, किसी को प्यार से बोलना हो, इज़्ज़त से जब बोलना है तो हबीबी बोलेंगे तो आदमी को अजब फ़ील महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है कि आदमी हमको हबीबी बोल रहा है, ठीक है। वैसे अगर आपके हम उम्र है तो नाम भी लेकर के बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम लेकर बुलाना बुराई नहीं है, गलती नहीं है, अपने इंडिया के अंदर है। अगर नाम लेकर किसी को बुलाएँगे, अब से थोड़ा-सा बड़ा है तो तुरंत नाराज़ हो जाएगा कि आदमी हमको नाम लेकर बुला रहा है, इतना बड़ा हो गया है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्र का लिहाज नहीं होता है, कम हो या ज़्यादा हो, छोटा आदमी भी बड़े आदमी को नाम लेकर के बुला सकता है और बड़ा आदमी छोटे आदमी को नाम लेकर बुला सकता है। लेकिन नाम लेकर बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हबीबी बोल सकते हैं। हबीबी यानी कहाँ जाना है, तो नहनु वैनरो यानी हमें कहाँ जाना है, ठीक। तो आपका कफ़ील आपसे कह सकता है कि हमें कोर्ट में जाना है, हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा? अहना, अहना, अहना कह सकता है, नहनू कह सकता है, हन्ना कह सकता है, ठीक है? या अहना कह सकता है। इस तरह का जो भी अल्फ़ाज़ होगा वो इस्तेमाल कर सकता है और बोल सकता है कि नहना रो महकमा या अहना रो महकमा या हन्ना रो महकमा, यानी बोल सकता है, यानी हमें कचहरी में जाना है, कोर्ट में जाना है। अब कोर्ट के जगह पे कोई भी जगह इस्तेमाल कर सकता है, हमें मार्केट जाना है बस, या दमाम जाना है, कहीं भी जाना है, दुबई जाना है, जहाँ जाना होगा वो आदमी बोल सकता है कि इस जगह हमको जाना है, मदरसा जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, जहाँ जाना होगा वो आपसे बोलेगा, ठीक है। तो हमें कोर्ट जाना है अगर बोलता है तो बोलेगा नहनुरो महकमा। महकमा का मतलब कोर्ट होता है, महकमा का मतलब कोर्ट कचहरी, हम लोग कचहरी कहते हैं या कोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे महकमा कहते हैं। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, धीरा चला रहे हैं या लिमिट में चला रहे हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि रोड के साइड में बोर्ड लगी होती है, उस पर लिखा होता है ये रोड 30 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 60 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 100 की स्पीड पे चलेगा। तो आपका कफ़ील या आपके साथ जो बैठा है वो कह सकता है तेज़ चलो, तेज़ चलो। अगर स्पीड से कम चल रहे हैं तो कहेगा तेज़ चलो, तो कहेगा सूरा यमसी, सूरा यमसी, ठीक है। अगर धीरे चलना होगा, स्पीड से ज़्यादा आप चल रहे हैं तो कहेगा कि धीरे चलो, यानी सोए यमसी, सोए यमसी। अगर ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं कह सकता है लिमिट में चलो, मतलब हद में चलो, तो कहेगा हद यमसी। हद का मतलब लिमिट होता है, हम लोग कहते हैं ना अपने हद में रहो, हद से ज़्यादा बात ना करो, यानी लिमिट से ज़्यादा बात ना करो, औकात से ज़्यादा बात ना करो, जितना है उतना ही बात करो, ठीक है। तो तेज़ चलो, धीरे चलो या लिमिट में चलो कहना होगा तो कहेगा सूरा यमसी, शोए यमसी या हद यमसी। हद यमसी। सूरा का मतलब मैंने बताया कि सूरा का मतलब तेज़ चलने के लिए, जल्दी चलने के लिए सूरा का इस्तेमाल करते हैं। सोए यमसी यानी धीरे चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ा चलो या धीरा चलो, बात यही होता है। हद यमसी यानी हद में चलो, हद में चलो यानी अपने लिमिट में चलो, मतलब कि आप लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो अभी आपके ऊपर मुखलफा लग जाएगा। तुरंत जानते हैं रोड के किनारे बना रहता है, कैमरा लगा रहता है, कैमरा तुरंत मारेगा और आपको मुखलफा दे देगा, फिर पता चलेगा कि आपके पास 2000 का मुखलफा आ गया। तो इसके लिए आदमी इस तरह से बोल सकता है। आगे पुल है, आगे गोल चक्कर है, मतलब आदमी कहता है ना कि धीरे चलो, लिमिट में चलो, आगे पुल है, ठीक है, धीरे चलो, आगे पुल है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। या आगे गोल चक्कर है, आपको नहीं मालूम है रास्ता, तो आदमी कह सकता है कि आगे गोल चक्कर है, गाड़ी धीरा करो, आगे पुल है, गाड़ी धीरा करो। तो पुल को और गोल चक्कर को क्या कहते हैं? गिद्दाम कुबरी। गिद्दाम का मतलब आगे होता है और कुबरी का मतलब पुल होता है। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। तो गिद्दाम कुबरी कह सकता है, या गिद्दाम दवार, गिद्दाम दवार, दवार में कहते हैं मतलब गोल चक्कर को। यहाँ पे रोड पे बना रहता है, जहाँ से गाड़ी चारों तरफ घूम जाती है, तो वहाँ पे गोल गोल घूमने के लिए बना रहता है गिद्दाम दवार। गिद्दाम का मतलब आगे होता है या सामने होता है, और दवार का मतलब गोल चक्कर होता है। तो आदमी कहेगा आगे पुल है, धीरे से चलो, आगे गोल चक्कर है, धीरे चलो, तुमको मालूम नहीं है रास्ता, हमें मालूम है, वो बतलाता है। तो गिद्दाम कुबरी यानी आगे पुल है, धीरा चलो, इस तरह से आदमी कह सकता है। देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा, कहता है ना, मैं अभी बतलाया कि ये आदमी कहेगा कि धीरे चलो, तेज़ ना चलो, लिमिट में चलो, आगे कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो क्या कहेगा? देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो गिद्दाम सूफ या सूफ गिद्दाम कैमरा। अब कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है,
तो इसलिए मैंने कैमरा लिख दिया। जैसे कैमरा सब लोग कहते हैं, इसे कैमरा अरबिक अल्फाज है तो कैमरा लोग कहते हैं, ठीक है। तो गिद्दाम सूफ या सूफ गिद्दाम कैमरा, सूफ गिद्दाम कैमरा मौजूद तू मौजूद 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 यानी सूफ गिद्दाम कैमरा मौजूद, यानी देखो सामने कैमरा मौजूद है। तुराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, फ़ोटो ले लेगा या खींच लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैमरा का अरबी आपको मालूम है तो हमको बराए मेहरबानी कमेंट में बताइएगा कि हम भी जान जाएं कि कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं, हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो सूफ गिद्दाम कैमरा यानी मौजूद, यानी आगे देखो कैमरा मौजूद है या सामने देखो कैमरा मौजूद है। तुराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, तुराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा। अब एक बात बतला दूं, कैमरा को क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन जहां कैमरा मौजूद होता है ना, वहां पे देखिएगा लिखा होता है साहिर। ये साहिर क्या है? साहिर एक कंपनी है, ठीक है, जो कैमरा को, जो सऊदी अरब के अंदर जितने भी रोड के किनारे कैमरे लगे हुए हैं उसको वो संचालित करती है, वो बनाती है, वो वहाँ पे लगाती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको साहिर कहते हैं, ठीक है। साहिर या साहिर का मतलब कैमरा हो ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन साहिर वहाँ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है, हम पता किए हैं तो पता चला कि साहिर उस कंपनी का नाम है जो कैमरा को लगाया है, ठीक है। तो वहाँ पे साहिर लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कैमरा है, ठीक है। वहाँ पे आपको कैसे चलना है। अब आपको बता दूं, फ़ाइन या जुर्माना को अरबी में मुखलफा कहते हैं, मुखलफा भी कहते हैं, गरामा भी कहते हैं। यानी लिमिट में आप नहीं चलेंगे। रोड जैसे यहाँ पे बना है, किसी पे 80 लिखा है, किसी पे 100 लिखा है, तो अगर 100 का रोड लिखा हुआ है उस पर अगर 1 के स्पीड से भी अगर आप ज़्यादा चलेंगे यानी 101 चलेंगे तो कैमरा जब सामने आपको देखेगा तो आपका लिमिट को पकड़ नहीं पाएगा, यानी उसको लगेगा कि ये तेज़ चल रहा है, तुरंत आपका फ़ोटो खींच करके आपके कपिल के पास भेज देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा, पता चला कि 200, 300, 500, 1000 का जुर्माना आ गया, तो उस जुर्माना को मुखलफा कहते हैं, मुखलफा या गरामा भी कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं गरामा मार दिया या मुखलफा मार दिया, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है और समझा जाता है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको छोटे छोटे बहुत से अल्फाजों को इस्तेमाल किए और बतलाए, आपको समझना होगा कि किस अल्फाज को क्या कहते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से नहीं सीखेंगे तो हमारी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। हमारा काम है बतलाना। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हमको कमेंट में पूछिए कि मैं इसका मतलब क्या होता है। मैं इंशाअल्लाह हमको जो समझ में आएगा, जो मालूम होगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। इसमें आप संकोच न कीजिए, संकोच न कीजिए कि आप हमसे पूछिएगा बार बार तो मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे बार बार पूछिएगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा बार बार। यह इसलिए कि मैं भी आमिल हूँ, मैं भी काम करता हूँ, व्हाट्सएप देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, व्हाट्सएप पे जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है। कमेंट बॉक्स है, जब भी आप हमको पूछिएगा, हमको जब वक्त मिलेगा मैं तुरंत कमेंट में जवाब दूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप भी जानेंगे और जो हजरात कमेंट पढ़ते हैं या कमेंट करेंगे तो देखेंगे ये चीज़ का मतलब ये लिखा है, तो उसको भी वो चीज़ मालूम होगा। या हम नहीं बताए, सबसे पहले कोई और आदमी आपका कमेंट देख लिया तो वो आपको बता सकता है कि ये चीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आप हमसे जो भी पूछना हो कमेंट में पूछिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आपने वीडियो देखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा और कैमरा के बारे में पूछा है, आपको अगर मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह।